नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं सबीना खातून आप सभी का करती हूँ अपने चैनल में स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती हूँ। आज पुनः मैं फिर खेती किसानी से संबंधित जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं इस समय रबी की फसल में जो है चने, मसूर, सरसों और मटर, गन्ने की बुआई हो रही है। तो इस वक्त जहाँ पे जिस प्लाट में हम खड़े हुए हैं वहाँ पे हो रही है चने की बुआई। तो देखिए चने की बुआई हमारे किसान साथी कितनी अच्छी विधि से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि हाल में कुछ हमारे किसान भाई कर रहे हैं। इनका मतलब है ये कूड़ बनाने जा रहे हैं, यानी गोली बनाने जा रहे हैं, जिसमें गुल्ली गुल्ली चना लाइन टू लाइन बोएंगे। इससे इनका ये देखिए कपड़ा इसलिए हल में बांध रहे हैं कि अच्छी से नाली बन जाए, उसके बाद ये उसमें बुआई करें। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़ा रहने पड़ेगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे इस किसान की बुआई खेत में हो रही है। तो आप जुड़े रहें। और तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि आज हम चना की बुआई की विधियां बता रहे हैं। तो जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, अच्छी किस्म का बीज होना चाहिए और उसके बाद बीज का सही तरीके से शोधन होना चाहिए। साथ ही खेत जो हमारा बनता है जिसमें बुआई कर रही है वो भी अच्छे से बना होना चाहिए, यानी अच्छी जुताई होनी चाहिए, खेत की भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए और साथ ही बीज की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ट्राइकोडर्मा से बीज को शोधित कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। ये तो इसको शोधित किया गया है, ये शोधित बीज है। अब इसको जो है बोया जाएगा और जिससे क्या होगा कि जो फंगस वाले रोग होते हैं, बैक्टीरिया रोग होते हैं, वो इस चने में अब नहीं लगेंगे, पौधे भी स्वस्थ होंगे और फल भी अच्छे आएंगे। अभी हम बोने का तरीका भी आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें। कम से कम 8 मिनट की वीडियो चाहिए होती है। चलो आप बोलो। चलते हुए देखिए हम खेतों में आ गए हैं। अब यहाँ पे भाई लोगों ने तैयारी कर ली। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी ये इस तैयारी को क्या कहते हैं, इसको किस लिए किया गया है। जी राजेंद्र भाई। जी ये है कि जब हम इसको लाइन से बोना है, पहले जो बैल विधि थी वो अब असुविधा है, इसलिए हमने जो है इसको इसमें कपड़ा बांध करके मोटा करके, इसलिए इसकी नालियाँ काफी चौड़ी हो जाएंगी, इसके साथ हम बुआई कर सकते हैं। यानी जुगाड़। हाँ ये हमारा जुगाड़ है, एक सीर का जुगाड़ बनाया गया है। इसलिए अब देखते हैं इसको, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी तो देखिए जुगाड़ से कैसे काम बनता है, अब अभी हम लोग चेक करते हैं। कहाँ मिला ये कि रुक जाओ आवाज दियो। अहंकार है भाई, 200 ले लेते भाई। 200 में कैमरा बहुत अच्छा भाई। 200 जो जैसे हमारा एक और फोन रहा Vivo V20 वाला। फोटो आ रहा है, लाइन वाला आ रहा है। जोता पीछे आ जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि यहाँ पे हम जिस प्लाट पे खड़े थे चने की बुआई एक नए तरीके से आपको दिखाई पड़ी। साथ में ही हमारे पास रेडियो एजी हैं और सहायक हैं, साथ में किसान भाई भी हैं, हम दोनों लोग। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारे साथ सर हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके कि किस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ये कार्य का आयोजन किया गया। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। मैं एग्रीकल्चर मवई सुभाष चंद्र
जैसा कि इनके द्वारा जो बताया गया, कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजना है आत्मा योजना। आत्मा योजना में एक खंड प्रदर्शन के तहत ये 32 किलो बीज पर एकड़ 4 बीघा के लिए किसानों को दिया जाता है और लाइन सोइंग, इसका लाइन सोइंग कराया जाता है, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है और किसानों को इससे जागरूकता मिलती है। जी अन्य किसानों को देख जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे गोदाम इंचार्ज भी हैं। हम उनसे चाहेंगे कि इससे हमारे किसानों को क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से मोटिव होकर के और भी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, हम आपसे जानकारी चाहेंगे। धन्यवाद मैडम, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये योजना किसानों को जागरूक करने के लिए और कम लागत में, जैसे बीज भी इसमें कम लगेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, नमी भी होगी, एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा पौधे का, जिसमें पौधे का विकास के लिए अच्छा रहेगा। इसमें अगर हम हर्बिसाइड का नहीं प्रयोग करते हैं, निकाई गुड़ाई करेंगे वो भी आसान रहेगा। कोई दवा डालते हैं तो लाइन में जा करके दवा डाल देंगे तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से हमें हर्बिसाइड में भी राहत मिलेगी और इसमें कोई भी कृषि क्रियाएं हम कर रहे हैं तो वो राहत देगी किसान को, ताकि जिससे एक समान दूरी पे बीज गिरेगा, समान गहराई पे रहेगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, पेड़ का विकास अच्छा होगा और अन्य लोग इसका डिमॉन्स्ट्रेशन रोड का किनारा देख करके किया जाता है। जी। जो लोग उस रास्ते से निकलेंगे तो एक बार जरूर खड़े होकर के इसको देखेंगे कि खेत में चना कैसा लगा है, लाइन से बुआई की गई है, लाइन से बुआई करने में पौधे का क्या विकास चल रहा है और उसको देख करके अगले किसान को जागरूक किया जाता है। वो जाकर के सीखे, प्रेरित होगा। जब प्रेरित होगा तो अपना भी करने के, इसलिए एक खंड प्रदर्शन, एक किसान को एक ही खंड प्रदर्शन का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है और 1 एकड़ का, अधिकतम 1 एकड़ के इस योजना के अंतर्गत। देखिए, अभी इंचार्ज महोदय ने जो बातें बताई लाइन सोइंग के विषय में, तो लाइन सोइंग इसलिए किया जाता है कि अगर लाइन सोइंग से हम करेंगे तो पहली बात पौधे से जो पौधे की दूरी होती है वो बराबर रहती है, ठीक है। तो उसमें जो हवा का आदान प्रदान होता है वो चला जाता है, तो जो हमारा पौधा रहता है वो गिरता नहीं है और कीट पतंगे नहीं लगते हैं, खरपतवार कम होता है। ये मेन उद्देश्य है इसका लाइन सोइंग का, ठीक है। मैं अपनी बात को इसी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि ये कितना अच्छा तरीका है कि जिससे हमारे खेत की उपज भी अच्छी आएगी और किसानों को इससे अधिक लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए आप लोग हमें फॉलो करते रहें और हमसे जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए करते हैं नमस्कार, आदाब। घर पे खतरा है क्या? भाई का मैं आ गई तुरंत ताकि मत भूत ना लगे पाओ।